जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता, जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता, जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रों में हम कह रहे हैं जिस तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द वे। द वे मीन जिस तरह या जिस तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं ऐसे फ़क़रों के लिए। पहले हमें यूज़ करना होगा द वे। द वे के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है मेन वर्ब, जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा कामा, अगर लिखना है तो कामा के बाद हमें यूज़ करना है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कैन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे मीन जिस तरह, यू केयर मीन आप ख्याल रखते हैं, नो वन कैन कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी ज़ुबान में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता। द वे ही टीचस नो वन कैन। द वे ही टीचस नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे मीन जिस तरह ही, ये सब्जेक्ट है, विच मीन वो स्पीक्स, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेन वर्ब है विच मीन बोलना। नो बॉडी ये हमारा सब्जेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन। द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं, या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फ़क़रों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है, अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज़ करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद आ जाया करेगा लाइक, और लाइक के बाद हमें यूज़ करना है द वे। द वे के बाद फिर हमें यूज़ करना है, लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। I don't like the way you speak. One more example for better understanding. जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं। I don't like the way he eats.
आई डोंट लाइक द वे ही इट्स। और आखिर में ये 2 फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती, जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। और दूसरा फकरा है, जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है, देयर इज़ नथिंग बट सैंड, देयर इज़ नथिंग बट सैंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है, देयर इज़ नथिंग बट मनी। दुकानें ही दुकानें हैं, देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स, देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ खुशी ही खुशी है, वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद, मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। ही मेक्स डू विद लेस मनी एवरी मंथ, he makes do with less money every month. Next example for better understanding, हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। We will have to make do with this bike, we will have to make do with this bike। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इससे काम चलाएगा यानी वो इस पे गुजारा करेगा। He will make do with it, he will make do with it। मेक डू विद मीन काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी किसी चीज़ पे गुजारा करना। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मोबाइल से काम चला रही है, वो मोबाइल से काम चला रही है यानी वो मोबाइल पे गुजारा कर रही है। सिंपली वी कैन से दैट शी इज़ मेकिंग डू विद मोबाइल, शी इज़ मेकिंग डू विद मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी, वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।